नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में प्रश्नावली 7 के 1 से 5 तक प्रश्न अपने हल कर लिए थे। छठा प्रश्न देखिए इसका कि ऐसे और उदाहरण बताओ जिसमें बराबर बांटने पर 1/4 भाग मिलती हो और नीचे लिखिए। तो देखिए अब 1/4 इसका मतलब क्या है, जैसे अपने एक रोटी को 4 बच्चों में बांटते हैं तो कितना कितना आएगा, 1/4 भाग आया, यानी चौथाई भाग मिलेगा उनको। इसी तरह से अगर 2 रोटियों को 8 बच्चों में बांटेंगे तब भी उनको कितना मिलेगा, चौथाई हिस्सा मिलेगा। जैसे ये एक रोटी है, अब 4 बच्चों में बांटना है तो अपने इसके 4 हिस्से करेंगे, तो ये इतना इतना भाग यानी 1/4 भाग, जिसको अपने सवा या 1/4 भी कहते हैं, इतना हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से अगर 3 रोटियों को 12 बच्चों में बांटेंगे तब भी ये 1/4 भाग ही मिलेगा सभी को। तो इसी तरह को अपने को और बंटवारा बताना है। तो देखिए अब जैसे अगर 4 रोटियों को अपने 16 बच्चों में बांटेंगे तब भी 1/4 भाग मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1/4, 2/8, 3/12 सभी क्या है, तुल्य भिन्न है। तो इसी तरह की तुल्य भिन्न अपने को और लिखनी है। तो आगे किस तरह से बनाएंगे कि जो भिन्न है उसको अंश और हर को एक ही संख्या से अगर गुणा करें तो नई तुल्य भिन्न आ जाएगी। तो जैसे 1/4 को 2 से गुणा किया तो 2/8 आ गया, 1/4 को 3 से गुणा किया तो 3/12 आ गया। इसी तरह से 1/4 को जब अपने 4 से गुणा कर देंगे अंश और हर को, तो देखिए 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो इसके बाद में यानी 4 रोटियों को अगर 16 बच्चों में बांटेंगे तब भी 1/4 मिलेगी। इसी तरह से आगे और उदाहरण लिखने अपने को, तो 1/4 को फिर आगे 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 एकम 5 और 5 चौके 20 यानी 5/20 आ गया। यानी 5 रोटियों को जब अपने 20 बच्चों में बांटेंगे तब भी 1/4 भाग मिलेगा। इसी तरह के अगर और उदाहरण लिखने हैं तो 1/4 को जैसे 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24 यानी 6 रोटियों को अगर 24 बच्चों में बांटेंगे तब भी प्रत्येक को 1/4 भाग मिलेगा। तो इस तरह से अपने आगे और भी उदाहरण बना सकते हैं। तो इसमें 2 या 3 उदाहरण लिख देंगे बस। 7वां प्रश्न देखिए इसका, 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिए 1 से 3 तक अपने प्रश्न किए थे, उसमें ये तुल्य भिन्न ही लिखनी थी। तो मैं इसकी एक भिन्न बना के बता रही हूँ, बाकी की जो बाकी 3 है वो आप स्वयं बनाएंगे। तो 1/5 है, इसके अंश और हर को अपने एक ही संख्या से गुणा करेंगे। तो जैसे 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 2/10 एक तुल्य भिन्न आ गई। इसी तरह से 1/5 को फिर अपने 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3/15। अब देखिए 2 तुल्य भिन्न आ गई, 4 बनानी है, 2 आप स्वयं बनाएंगे। आगे 8वां प्रश्न देखिए कि रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी, इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है। तो बताओ हर एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिलेगी। तो देखिए बराबर बंटवारा करना है अपने को। जैसे मान लीजिए वो कितने मीटर लेके आई है, 6 मीटर। तो जैसे ये मान लेती हूँ मैं कि 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4, ये 5 और ये 6 मीटर। अब देखिए कितनी सहेलियों में बांटना है, 4 सहेलियों में। तो 1 2 3 4 सहेलियाँ, देखिए तो 1-1 मीटर तो सबको पूरा दे देगी, 1-1 मीटर आ गई। अब देखिए बची 2 मीटर बच गई, और सहेलियाँ कितनी है उसकी, 4 सहेलियों में बांटना है। तो 2 मीटर के फिर क्या करेगी, ये एक रिबन के 2-2 टुकड़े कर लेगी, इसके भी 2 टुकड़े कर लिए और इसके भी 2 टुकड़े कर लिए। अब 4 टुकड़े हो गए आधे आधे मीटर के। 1 मीटर का, ये 1 मीटर थी तो ये आधा मीटर, ये भी आधा मीटर, ये भी आधा मीटर और ये भी आधा आधा मीटर के हो गए 4 टुकड़े। और 4 सहेलियाँ हैं तो सबको 1-1 टुकड़ा आ जाएगा, तो सभी को और कितनी आ जाएगी, आधा आधा मीटर और आ जाएगी। तो 1-1 मीटर पहले और फिर आधा आधा मीटर और, तो कितनी होगी, 1 से ही 1/2 मीटर यानी 1.5 मीटर है वो लंबी रिबन मिलेगी। तो जब अपने इसको हल करेंगे प्रश्न को, देखिए बराबर बंटवारा करना हो तो अपने कैसे करते हैं, भाग के द्वारा। जैसे लिख लेंगे कि रानू के पास रिबन है बराबर
6 मीटर लंबी। फिर देखिए 4 सहेलियों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को रिबन मिलेगी। तो देखिए रिबन है 6 मीटर लंबी, 4 सहेलियों में बांटनी है, तो अपने 6 में 4 का भाग देंगे। अब देखिए भाग देने का मतलब यानी ऐसा पहाड़ा देखिए जिसमें 6 और 4 दोनों आते हों। तो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 4 भी आता है। तो 2 के पहाड़े में 6 कहाँ पर आता है? 3 पर। 2 तिये 6। और इसी तरह से 2 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता है? 2 पर। यानी 2 का पहाड़ा जब अपने 3 बार पढ़ते हैं तो होता है ना 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, यानी 2 के पहाड़े से ये कट गई और अपने पास आ गया 3/2। अब आगे ये फिर हल हो रही है। 3/2 और सरल हो सकता है, यानी 3 में 2 का भाग देंगे। तो देखिए जब अपने 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, बचा 1, ये क्या रह गया? शेषफल। तो अब अपने पास भागफल कितना आया? 1। इसको लिखेंगे यहाँ पूर्ण संख्या की जगह। फिर जो शेषफल है अपने पास 1, वो आएगा अंश की जगह लिखेंगे, और जिसका भाग दिया था ये 2 हर की जगह। तो 3/2 को आगे सरल किया तो कितना आ गया? 1 से ही 1/2, यानी कितना आ गया? 1.5 मीटर लंबी रिबन मिलेगी। आगे 9वां प्रश्न देखिए कि सरस्वती को एक कमीज बनाने के लिए 1 से ही 1/4, जिसको सवा यानी 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे ही 2 कमीज के लिए कुल कितना मीटर कपड़ा चाहिए? तो अपने को क्या दे रखा है? 1 कमीज का दे रखा है और 2 कमीज का ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए अपने पढ़ा था ना कि एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो और 1 से ज़्यादा का ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो देखिए 1 के लिए चाहिए 1 से 1/4, और 2 कमीज के लिए तो यानी 1 से 1/4 और हो गया। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 और 1 2, और 1/4 और 1/4 कितना होता है? आधा। जैसे ये मान लीजिए रोटी के जब अपने 4 टुकड़े करते हैं तो ये जो ये भाग है ये क्या कहलाता है? 1/4, यानी चौथाई, या इसको बोलते हैं अपने सवा भी। और ये भी 1/4 है। तो देखिए ये 1/4 और 1/4, अब ये कितनी होगी? आधी होगी ना। तो 1/4 और 1/4 कितना होता है? आधा, यानी 2.5 मीटर कपड़ा चाहिएगा। तो अपने जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कि एक कमीज बनाने के लिए कपड़ा चाहिए बराबर कितना है? 1 से ही 1/4 मीटर। तो ऐसी ही 2 कमीज के लिए कपड़ा चाहिए बराबर, तो 1 के लिए चाहिए 1 से 1/4, तो 2 के लिए गुणा आ जाएगा। अब देखिए ये जो भिन्न है इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न है। देखिए आप आगे कक्षा 6 में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं बता रही हूँ कि शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो उचित भिन्न, और दूसरी अनुचित भिन्न, या इसको बोलते हैं विषम भिन्न भी कहते हैं इसको। और तीसरी होती है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। ये होती है जो उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश मतलब क्या है? हर से क्या हो? छोटा हो। जैसे 1/2 है या 2/4 है, अंश क्या हो? छोटा हो और हर बड़ा हो। और अनुचित वो होती है जिसमें अंश क्या हो? बड़ा हो और हर है वो छोटा हो। जैसे 3/2 होगी। अब इसका जो अंश है ये हर से क्या है? बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न है। और मिश्र भिन्न ये होती है जिसमें एक भाग तो क्या हो? इस तरह से पूर्ण संख्या हो और एक भाग है वो भिन्न के रूप में हो। जैसे 1 से 1/2 या 2 से 1/2, यानी 2.5, या 1 से 1/4, या 1 से 1/2, 2 से ही 3/2, इस तरह से एक भाग पूरा और एक ऐसे भिन्न के रूप में। तो अब अपने इसको जब उचित भिन्न में बदलेंगे
तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होती हैं, गुणा होती है, यानी 1 और 4 गुणा होगा और फिर ये अंश इसमें जुड़ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5। तो 1 से 1/4 को जब अपने उचित भिन्न में बदलेंगे ये अनुचित भिन्न में, तो ये आ जाएगी 5/4। 4 एकम 4 और फिर इसमें ये जोड़ दिया 1, तो हो गया 5/4। 1 से 1/4 को सरल करने पर आ गया 5/4 और ये गुणा 2। अब देखिए 2 से 2 ये 4 काट देंगे, 2 का पड़ा 2 तक पड़ा तो 4 कट गया, 2 दूनी 4। अब कितना रह गया अपने पास 5/2। अब ये फिर आगे सरल हो जाएगा, जब अपने 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 5 से में से 4 घटाया 1, यानी 1 शेषफल रह गया। अब अपने इसको लिखेंगे तो जो भागफल है वो पूर्ण संख्या की जगह और फिर शेषफल है वो अंश की जगह और जिसका भाग दिया था वो हर की जगह, यानी कितना बन गया 2 से ही 1/2, यानी वो कितना आ गया 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।